नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो इसलिए आज का क्लास जो है रीजनिंग का क्लास है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है ऐसे सब क्वेश्चन, और जितना भी सरकारी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ऐसे सब क्वेश्चन। और ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो बिना पेन उठाए भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना पेन उठाए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए और पूरा वीडियो देखिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए पहले क्या है 234 है। ठीक है, 234 से 81 जिस प्रकार आया उसी प्रकार 143 से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसमें लॉजिक क्या है, तो वही तो लॉजिक मेन लॉजिक हमको देखना है। ठीक है, तब भी अगर लॉजिक समझ में आ गया तो किसी भी कितना भी भारी क्वेश्चन रहे आप बना लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक की मदद से। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, 234 है, सभी संख्या को प्लस कर देंगे तो 3 2 5 हो गया और 5 4 कितना हो गया 9, और 9 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 81। ठीक है, तो सेम लॉजिक जो है 143 के साथ हम फॉलो करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर एक प्लस कर दें, ठीक है, यहाँ पे भी 3 संख्या है, एक है फिर क्या है 4 है फिर 3 है। ठीक है, तो तीनों संख्या को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। ठीक है, और 64 जो है किस ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ 64 है और किस ऑप्शन में 64 है, तो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए देखिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखिए एक आपको लॉजिक बता दिए, दूसरा लॉजिक देखिए क्या है इसमें। तो यहाँ पे जो है एक मेथड वो हो गया और दूसरा मेथड यहाँ पे देखिए ये 234 है और 81 प्राप्त करना है। तो उसी प्रकार 143 से क्या होगा तो आपको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ठीक है, ये श्रृंखला का क्वेश्चन है तो इसमें अगला पद क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी तो ये आपको बताना है। तो चलिए पहले इसमें लॉजिक देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है, उसके बाद ही तो पता चलेगा क्या आंसर होगा मेरा। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, 1 है, 5 है, 14 है, फिर 30 है, फिर क्या है 55, फिर 91, फिर प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा बताना है। ठीक है, तो चलिए जिस प्रकार 1 से 5 आया है, ठीक उसी प्रकार जो है 14 आया, फिर 30 आया, फिर 55, फिर 91, तो आगे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो आगे क्या आएगा आपको बताना है, तो उससे पहले जो है इसमें लॉजिक समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से अगला वाला संख्या प्राप्त हुआ है। अगर देखिए 1 से अगर 5 हमको लाना पड़े तो +4 हो रहा है, और यहाँ पे देखिए 5 से अगर 14 लाना पड़े तो कितना हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 14 से 30 प्राप्त हो तो कितना प्लस करना पड़ेगा 16। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर 30 से 55 लाना है तो कितना प्लस इसमें करना पड़ेगा, तो 25। ठीक है, तो उसी प्रकार 55 से अगर 91 लाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना प्लस करना पड़ेगा 36। तो आपको देखिए ये जितना भी संख्या है सब क्या दिख रहा है, तो सभी संख्या स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, 4 9 16 25 36 ये सभी क्या है स्क्वायर है। ठीक, तो आगे भी क्या होगा स्क्वायर ही होगा। तो चलिए देखते हैं किस संख्या का स्क्वायर होगा आगे। देखिए 4 है, 9 है, फिर 16 है, 5 है, फिर 36 है, तो आगे क्या होगा 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 49 होगा आगे। तो 91 में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, तो 91 और प्लस 49। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा
तो 140 आ जाएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे 140 आएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसमें लॉजिक क्या है, सभी संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है लॉजिक आप समझ में आ गया आपको कि लॉजिक इसमें क्या लग रहा है। सभी को मतलब प्लस कर दिए, एक दूसरे का संख्या को प्लस करके उसका जो है सभी का स्क्वायर, सभी एक संख्या लगातार स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोमेंट शब्द के अक्षर को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंट शब्द जो अक्षर है इसको कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें बताना है तो क्या करना पड़ेगा, मोमेंट। ठीक, तो एम, इसमें अल्फ़ाबेटिक अक्षर को आपको पहचानना पड़ेगा कि एम कितने नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पे आता है, और ई कितने नंबर पे आता है, एन कितने नंबर पे, टी कितने नंबर पे। ठीक है, तो ये जितना भी अल्फ़ाबेटिक संख्या है सभी को आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी संख्या कितने नंबर पे आ रही है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे मोमेंट लिख देते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे तो एम को देखना पड़ेगा। तो एम है, ओ है, एम ई है, फिर एन है, फिर टी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम में पहले क्या है, एम है। ठीक है, तो टोटल संख्या कितना, 3 3 6। ठीक, तो 6 है। उसके बाद जो है हमको इसको जो है फैक्टर में इसको तोड़िए, टोटल संख्या कितना है, 6 है। एम है, ओ है, एम ई एन टी। ठीक है, मोमेंट है, टोटल संख्या अल्फ़ाबेटिक संख्या 6। तो 6 का यहाँ पे एम कितना है, एम 2 है। ठीक, तो यहाँ पे इसमें जो है मोमेंट में 2 एम है। तो आप लोग जो है फैक्टोरियल वाला फार्मूला तो आपको पता ही होगा, तो इसको जो है m2 लेना। अब इसको हमको जब पूरा मतलब डिवाइड यानी पूरा इसको जब हमको तोड़ना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तो अगर फैक्टोरियल 6 है तो 6 5 4 2 3 1 ऐसे करके हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग तो मैथ में बनाए होंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि इसको किस प्रकार तोड़ा जाता है। चलिए 5, 6 से 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यही तो इसका फार्मूला है। फिर नीचे जो है 2 है तो 2 होगा और गुना 1 होगा। ठीक, तो 2 और 1 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, इसमें बटे जो है 2 होगा, फिर गुना 1 होगा, तो 2 और 1 कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, आगे क्या होगा, तो आगे यहाँ पे क्या बचा है, 6 पंचे 30 और 4 तिया 12। तो यहाँ पे 12 चौक कितना होता है, 6 पंचे 30 हो गया, 12 तिया 36, 360 होगा। ठीक, तो 360 जो होगा इसको डायरेक्ट हम गुना कर सकते हैं, 360 हुआ। तो 360 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझिए, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोमेंट को अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मोमेंट शब्द के अक्षर में या इस जगह कुछ भी लिख दे, तो आपको इसमें देखना है, जब क्रमबद्ध करने पूछे तो टोटल संख्या इसमें गिनना है, कितना है, 6, और कॉमन क्या है, 2m है। अगर 2n भी रहता तो कुछ भी रहता कॉमन, तो कॉमन वाले नीचे में आप लिखते हैं। फिर फैक्टोरियल जिस प्रकार से, जैसे 6 है तो 6 5 2 तक जाएगा, फिर नीचे जितना भी है सभी संख्या 2 तक जाएगा। जैसे 2 है, 1 है, तो जो होगा उसमें कटा छिटी हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसका गुना करके जो प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन आगामी परीक्षा जितना भी है, रेलवे, एसएससी, एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी ये वर्गाकार क्वेश्चन अगर प्रश्नवाचक
चिन्ह पे स्थान पे क्या हमको आपको बताना है। तो जब भी वर्गाकार जैसा रीजनिंग में क्वेश्चन लुप्त संख्या ज्ञात करने पूछे तो इसमें होता है लॉजिक बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर और एक इधर की ओर ठीक है, एक नीचे की ऊपर की ओर देखना है और बाएं और दाएं दोनों देखना है कि किस प्रकार हमको लाना है। जब देखना है यहाँ पे दो ही होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या ओर जा रहा है या छोटी संख्या से बड़ी संख्या, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ से कि यहाँ पे जो है ये 8 और 17 मिलके 33 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है कुछ लॉजिक इस प्रकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नीचे की ओर नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे, तो 8 और 12 कितना होता है 20, 20 में अगर 2 से भाग दे तो 10 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार 17 और 5 कितना होता है, तो 17 5 22 होता है। 22 का आधा कितना होता है, 2 से डिवाइड देंगे तो 11, लेकिन यहाँ पे 13 है, तो ये लॉजिक काम करेगा नहीं करेगा। तो ये ऊपर की ओर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर ये लॉजिक नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, अब देखिए दूसरा लॉजिक देखिए, अब इधर देखिए ये लॉजिक क्या लग रहा है, 8 और 17 का लॉजिक इसमें लगेगा। ठीक है, तो 8 और 17 कितना होगा, ठीक है, तो 17 और 8 कितना होता है, तो 17 8 25 होता है। ठीक है, और 25 में हमको क्या प्लस करना पड़ेगा कि 33 आ रहा है, तो इसमें जो है 8 को प्लस कर देंगे तो 33 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 8 को मतलब दोनों संख्या को प्लस करके और फर्स्ट वाला संख्या को प्लस करेंगे, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 12 5 17 हो रहा है और 17 में 12 को प्लस कर देंगे तो 29 आ रहा है। चलिए लॉजिक आपको समझ में आ गया, पकड़ लिए लॉजिक यहाँ पे क्या है। ये फर्स्ट वाले संख्या को और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो रहा है। ठीक है, और इसको 12 को अगर 2 से गुना कर दें तो 24 और 24 और 5 कितना होता है, तो 24 5 29, यानी जो फर्स्ट वाला जो संख्या है उसको 2 से गुना करके सेकंड वाले को प्लस कर देना है, यही लॉजिक है। ठीक, तो देखिए लॉजिक यही है। तो उसी प्रकार 10 को हम 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 20 और बीच वाले को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 20 और 13 कितना होता है, तो 33 होता है। ठीक है, और 33 ऑप्शन में है भी, तो वहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे 33 आएगा। और 33 किस ऑप्शन में है, तो आपको पता ही है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर लुप्त संख्या ज्ञात करने पूछे तो आप कभी भी गलत नहीं कीजिएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आपको इसमें देखना क्या पड़ेगा, इसमें लॉजिक देखिए, तो जब भी बड़ी संख्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहा है तो उसी प्रकार आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर ये लॉजिक, इसमें 2 लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर दोनों संख्या को प्लस करके फर्स्ट वाले को फिर सेकंड में प्लस कर दें तब पर भी 2 लॉजिक है। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे सब क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन और एसएससी जीडी सभी में 1 से 2 क्वेश्चन कैलेंडर का देखने के लिए मिलता है, जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आइएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं जो आप लोग अच्छे तरीके से सीखिए और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाइए तो वहाँ पे गलती मत करके आइए, जितना भी बनता है बना के आइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये, इससे पहले अगर आप लोग जो है हमारे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कैलेंडर का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा। ठीक है, इसका कहने का अर्थ हुआ 12 जनवरी 1979 जो था उस दिन जो क्या था शुक्रवार था। ठीक है, लेकिन 12 जनवरी 1981 जैसे ही आएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, यानी 2 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको बताना है।
तो इसमें जब वर्ष की बात हो रहा है तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा हमेशा कैलेंडर में कि अगर जो है सम संख्या आ रहा है, अगर पूर्णतः डिवाइड हो रहा है 4 से, अगर सभी वर्ष जो भी वर्ष हैं अगर 4 से उसमें भाग लग जाए तो वो हो जाएगा लीप वर्ष, ठीक है। और नहीं भाग लगेगा पूर्णतः अगर शेष बच जाए तो साधारण वर्ष, ठीक। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होता है और लीप वर्ष में 366 दिन होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखें तो क्या है 1900, पहले हमको क्या यहाँ पे दिया है तो 1980 जो है इसमें 4 से हम डिवाइड देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। अगर ये पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ये पूरा अगर भाग लग जाए तो ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 366 दिन होता है एक साल में और साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। तो अगर 306 लीप वर्ष होगा तो फरवरी जो है 29वां महीना होगा, अगर साधारण वर्ष होगा तो 28वां महीना होगा, ठीक है। तो 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, ठीक है। तो 12 जनवरी 1979 पूछा है तो कौन सा दिन था, शुक्रवार था, ठीक है। तो यहाँ पे 12 जनवरी 1980 लीजिए तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 होगा, ठीक। तो 12 जनवरी 1980, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ये क्या है 80 क्या है लीप वर्ष है, ठीक। अगर लीप वर्ष है तो 66 दिन 366 दिन होगा तो इसमें जो है +1 होगा, ठीक है। तो ये पूर्णतः विभाजित है 380 जो है 1980 जो है ये पूर्णतः विभाजित है तो यहाँ पे जो है 66 दिन ही होगा, ठीक है। तो अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो लीप वर्ष होता है और साधारण वर्ष में तो देखिए 365 में हमको अगर 7 से डिवाइड दें तो 52 और +1 होता है यानी 52 सप्ताह एक दिन होता, ठीक। तो 52 सप्ताह तो यहाँ पे हो गया लेकिन इसमें एक दिन प्लस करना पड़ेगा तो शुक्रवार में एक दिन प्लस किया तो क्या आएगा शनिवार, ठीक है। क्योंकि ये लीप वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष नहीं है, ठीक है। लीप वर्ष में 366 दिन होता है और साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1981 पूछा गया है, ठीक है। तो 81 मतलब हुआ ये क्या है, ये जो है 365 दिन होगा, ठीक है। क्योंकि ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में क्या होता है तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे साधारण वर्ष है तो 2 दिन इसमें प्लस होगा, ठीक है। तो 2 दिन प्लस होगा तो शनिवार में अगर 2 दिन प्लस हो गया तो कितना होगा तो सोमवार रविवार होगा, ठीक है। तो रविवार ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन जो हैं 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलता है देखने के लिए सभी एग्जाम में तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से इसको पता रख लीजिए। 12 जनवरी 1900 कितना है 1900 कितना है 79 है, ठीक है। 12 जनवरी 1979 शुक्रवार था तो एक प्लस हुआ उसमें तो शनिवार हुआ और इसमें जो 12 जनवरी 1981 को इसमें जो है 2 प्लस होगा, ठीक है। तो इसमें जो है सोमवार हो जाएगा क्योंकि ये जो 1980 है ये लीप वर्ष है, ठीक है। 1980 लीप वर्ष है और लीप वर्ष जो होता है ये जो है 1966 दिन का होता है, 366। एक साल में 365 दिन होता है लेकिन ये जो है 366 दिन का होता है तो इसीलिए इसमें +2 होगा, ठीक। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। कोई भी दिक्कत है कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 1979 में 1980 को फिर क्या है 1981 ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो 1979 से 80 आया, ठीक है 80 आया तो क्या होगा फिर 81 आया तो ऐसे भी आप 3 हो गया 3 साल हो गया यानी 79 80 81 तो 3 साल हो गया। तो ऐसे भी शुक्रवार में 3 को प्लस कर दे शुक्र शनि सोमवार हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।